नमस्कार, राम राम जी। जैसा अभी बताया गया, मैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो आपके इस केबीके के पास है उसी में कार्यरत हूँ। और जीरे के बारे में जहाँ तक बताने की बात है, मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा, खेती में जो रसायन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो है खेती में रसायन विभिन्न तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका रोल क्या है और इनके दुष्परिणाम क्या हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज के खेती के समय में तमाम समस्याओं में एक ये बहुत गंभीर समस्या है। तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आप सुनिए, ये जो है ये सीधे हमारे स्वास्थ्य और हमारे वातावरण से जुड़ा हुआ है। खेती में देखिए, हम रसायन की जहाँ तक बात करें तो रसायन हमारे खेती का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम रसायन के तौर पे उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम रसायन के तौर पे चाहे खरपतवार नाशी इस्तेमाल करते हैं, वो भी रसायन है। फिर हमारे खेतों में जो कीट और रोग की समस्या होती है तब भी हम इस्तेमाल करते हैं, भंडारण करते हैं तब भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आज ये जो समस्या क्यों आई है, हालांकि समस्या तो पूरे दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ समस्या कुछ ज़्यादा गंभीर है। अब ज़्यादा गंभीर क्यों है, हमें जानना जरूरी है। अगर हम जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे सही से उपयोग करना है, हम शायद इसके बारे में और सचेत नहीं होंगे। खेती में जितने रसायन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जो हमारी खेती के जो सही तरीके थे वो हमने छोड़ करके केवल एक तरह उसी पे ही आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो गए हैं। अब आज जो समस्या है, जितने सारे रसायन इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वातावरण को और जो है हमारे ज़मीन में हमारे स्वास्थ्य को, वो है कीटनाशी और रोगनाशी। इसमें से कीटनाशी जो रसायन है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो अब ये समस्या धीरे धीरे कैसे आ गई है, ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे चंद मिनटों में। देखिए, रसायन जब शुरू में आया तो हमने खूब उसका उपयोग किया, हर जगह मतलब उपयोग किया। शुरू में फ़ायदा भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके जो समस्याएं क्या हुई, एक के बाद एक आप जानिए समस्या क्या हुई। जो है आज हम दवा डालते हैं लेकिन दवा का असर नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, अब एक दूसरे उदाहरण से मैं आपको बताऊं। पहले मच्छर मारने वाली जो टिकिया आती थी, एक लगा देते थे तो पूरे कमरे में जितना मच्छर होता था सब मर जाते थे। अब नहीं मर रहे हैं। जो है ना, जो है वो इसलिए है कि वो मच्छर के अंदर वो पावर आ गई है, वो क्षमता आ गई है कि उस जहर का कोई असर नहीं हो रहा है। हमने इतना जलाया कि अब जहर का असर नहीं हो रहा है। यही खेती में हुआ है। हमने इतनी दवा इस्तेमाल की अननेसेसरी, मतलब जो ज़रूरत नहीं थी, इतना इस्तेमाल किया कि धीरे धीरे के अंदर उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि अब उनके अंदर उस जहर का कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि लोग कहते हैं कि नकली मिल रहा है बाज़ार में, कुछ चीज़ें वैसे भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी बाज़ार में मिलने वाली दवा नकली नहीं होती है। लेकिन ये एक गंभीर समस्या है ये, कि आज रसायन का हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो उस तरह से कार्य नहीं कर रही हैं जो आज से 20-25 साल पहले होता था। दूसरी समस्या क्या आई कि तमाम आप देख रहे हैं खेती में तमाम ऐसे बीमारी और रोग आ रहे हैं, कीट आ रहे हैं जो पहले इनका जिक्र नहीं था। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर भी देखें, हम किताबों में जाएं देखें, तो 20-25 साल पहले वो कीट नहीं थे, वो रोग नहीं था। आज वो रोग आ रहे हैं। वो रोग क्यों आ रहे हैं, जो है ये भी जानना जरूरी है। प्रकृति में देखें, प्रकृति का एक नियम है, एक चेन के साथ जुड़ा हुआ है। जंगल में देखिए, जंगल में अगर आप देखें, शेर है, शेर हिरन को के ऊपर डिपेंड है, हिरन घास खाता है। इस तरह एक साइकिल है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है एक ही के रहेंगे। जो है अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरे की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। एक प्राकृतिक संतुलन है ये, इसको कहते हैं। प्रकृति अपने आप से नियंत्रण करता है हर चीज़ को। अगर हम इस नियंत्रण को अगर तोड़ देंगे तो फिर एक समस्या गंभीर हो जाएगी। जो है अब खेती में क्या था, खेती में पहले जो मित्र कीट हैं, मित्र कीट के बारे में आपको बहुत बताया गया होगा। वो मित्र कीट उनको बोलते हैं जो खेती में नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। इसी तरह रोग भी होते हैं, ऐसे रोग भी होते हैं जो खेती में नुकसान पहुंचाने वाले रोगों को नियंत्रण करते हैं। अब हमने प्रकृति का संतुलन जब खत्म किया तो एक कड़ी टूट गई, तो जिससे धीरे धीरे करके कुछ कीट या कुछ रोग बढ़ते चले गए।
इंसान नहीं बना सकता जिंदा चीज़। आज भी वैज्ञानिक तौर पे इतना विज्ञान आगे नहीं हुआ है कि कोई जिंदा चीज़ें इंसान बना सके, चाहे वो फंगस बैक्टीरिया हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई भी। इस प्रकृति में है, सारा प्रकृति का खेल है। हमने उसको बिगाड़ा तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अब खेती में देखें, खेती में जो हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जो भी रहते हैं इनऑर्गेनिक तौर पे वो लेता है, वो भी कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक, लेकिन जिस तरह से धरती के ऊपर विविधता है, हम देखते हैं तमाम तरह के पेड़ पौधे, जल, पहाड़, तमाम चीज़ें हैं, उससे मिट्टी के अंदर भी उतनी चीज़ें हैं। मिट्टी के अंदर का भी जीवन उतना ही जटिल है और ये लाखों साल में बना है। मिट्टी में केवल ऐसा नहीं कि मिट्टी में वो तत्व हैं जो पौधों को लिए लेते हैं, तमाम तरह के फंगस बैक्टीरिया होते हैं जो उस तत्व को उपलब्ध कराते हैं। एक खास तरह का केमिकल होता है, खास तरह का हवा भी होती है, इन सर्कुलेट करती है। तो मिट्टी एक जिंदा चीज़ है, मिट्टी मरी हुई चीज़ नहीं है। मिट्टी एक जिंदा चीज़ है जो प्रकृति में धरती के ऊपर, वैसे मिट्टी के अंदर भी है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें डालते, पहले गोबर की खाद वगैरह डालते थे, तो मिट्टी का जो संतुलन था, उसका जो संतुलन है खेती के हिसाब से, वो बना रहता था। फिर बाद में जब उर्वरक सिंथेटिक उर्वरक आए, ये यूरिया है, डीएपी है और वगैरह वगैरह देने लगे, हम वो चीज़ को भूल गए। वो चीज़ भूल गए तो धीरे धीरे करके समस्याएं आनी शुरू हुई उसमें। अब हम खासकर आज हम इस पे बात करेंगे कि जो रसायन खेती में करें। अब इन सब में जो है, इन सब का नुकसान लास्ट में किसको हो रहा है? हमारी सेहत को हो रहा है, सीधा सीधा। ये दो चीज़ के बाद तीसरी चीज़ है जो हमारी सेहत के ऊपर हो रहा है। और अभी बताने की ज़रूरत नहीं, आज सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सबको मालूम है ये चीज़ें। अब इससे बचा कैसे जाए? तो दो चीज़ें इसमें आती हैं, क्या हम इसका उपयोग एकदम बंद कर दें या हम इसका उपयोग करने का और कोई और तरीका हो। तो देखिए, रसायन, बहुत से रसायन को तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो है हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं रोग और कीट नियंत्रण के लिए, अगर हम पूरी दुनिया में पैमाना देखें, अगर हम अमेरिका से ही तुलना करते हैं, हर चीज़ अमेरिका से करते हैं, तो हमसे वो 20 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो फल, सब्जी, अनाज जो मार्केट में बिकने आता है, उसमें उसका अवशेष हमारे यहाँ से सैकड़ों गुना कम होता है। इसलिए नहीं कि केवल गवर्नमेंट सजग है, वहाँ पे लोग भी सजग हैं। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती से नहीं की जा सकती है, जब तक आप सजग नहीं होंगे तो तब तक नहीं हो सकता है। इन जनरल रूल है कि हालांकि हर रसायन के साथ अलग अलग उसका व्यवहार है पौधों के ऊपर, लेकिन इन जनरल कोई भी दवा हम इस्तेमाल करते हैं तो 10-12 दिन तक नहीं हमें खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जहर जो किसी से जा रहा है, वो जो जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, उससे आदमी के अंदर जा रहा है। ये अब इससे निपटा कैसे जाए, इसके लिए तमाम चीज़ें हैं जो केबी के राज्य सरकार या हमारे केंद्रीय संस्था जो है हमारी ICR है, वो प्रमोट करती है। दो तीन तरीके हैं। एक तो IPM का तरीका है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंधन। तीसरा समन्वित रोग प्रबंधन। ये दो तरीके हैं। इन तरीकों में हमें क्या करना है, हमें खेती की तमाम चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि खेती में हम बुआई कब करें, समय क्या होता, कब हम पानी डालें, खाद की कितनी मात्रा डालें। अब खाद भी हम इनबैलेंस डालते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे यूरिया डालते हैं तो जितने भी मोयला होते हैं उनका प्रकोप ज़्यादा होता है, उसमें डालें। फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसे रसायन का इस्तेमाल करें जिसे कम नुकसान हो, जैसे वनस्पतिक हैं। फिर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम जो सिंथेटिक केमिकल है, रसायन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ हमारा IPM। तो आजकल अगर हम जीरे के भी देखें तो जीरे में कई कैटेगरी है जिसमें उसका प्राइस अलग मिलता है। एक तो नॉर्मल जिसमें खूब दवा डालते हैं, फिर एक कैटेगरी आती है IPM जीरा, जिसमें कम रसायन इस्तेमाल किया गया है, केवल ज़रूरत के हिसाब से, उसका अलग है। अब दूसरा और तरीका है, एक है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीके में हम जितने भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं, वो भी हम ऑर्गेनिक तरीके से देते हैं। ऑर्गेनिक तरीके FOIM हो गया, कंपोस्ट हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, ये चीज़ें देते हैं। इससे हम उसकी पूर्ति करते हैं। प्लस जिसमें जितनी बीमारियां आती हैं उसके लिए हम वानस्पतिक या बायोजेंट का इस्तेमाल कर, वो रसायन का इस्तेमाल करते हैं जो पौधों से तैयार है या कुछ सूक्ष्म जीवों से, जिन्हें हम फंगस और बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हम
जीरे की खासकर बात करें, जीरे में बिल्ट आती है, सबसे पहली समस्या बिल्ट की शुरू होती है। तो हमें जानना है बिल्ट कैसे होता है। बिल्ट ज़मीन के अंदर जीवाणु होते हैं, उससे फैलता है, और उसका फैलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, केवल बिल्ट इसी में नहीं, हमारी बहुत सी सब्जियों में, दूसरों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसका एक प्रमुख रीज़न हमारी खेती करने का तरीका भी है। हम लोग खेत में कच्ची खाद, कच्ची गोबर डाल देते हैं, जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है। उसमें वो बैक्टीरिया पनपते। खाद तभी डालना चाहिए जब पूरी तरह से अच्छी तरह से सड़ जाए, तभी खेत के अंदर डालना चाहिए। अगर कच्चा डालेंगे तो उसमें एक तो लट आएगी, जिसको हम कटवर्म बोलते हैं, वाइट ग्रब बोलते हैं, वो समस्या आएगी, और दूसरे जितने भी ये बिल्ट और रूट राट के पैथोजन हैं जो कि जड़ गलन और जड़ में समस्या करते हैं, वो उस पर पनपते हैं। वो जा करके मिट्टी में हम देते हैं, फिर मिट्टी में धीरे धीरे करके उसमें पनपने लगते हैं, और वो हमारी जो भी फसल है उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र, हमारे पास एक लैब है, बायो कंट्रोल लैब, जिसका मैं प्रभारी भी हूँ। हमारे पास इस तरह के 14 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें इन सभी का निदान ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है। चाहे वो बिल्ट हो, बिल्ट के लिए हमारे पास ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा का शायद बहुत लोगों ने नाम सुना हो। ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम है। फिर उसके बाद आपके पास मोयले का आता है, समस्या आती है, थ्रिप्स की आती है, या लट की समस्या आएगी, उसके पास हमारे पास है बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड है, या वर्टिसिलियम है, मेटाराइजियम है, बेबूरिया है। फिर नेमाटोड की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी भी हमारे पास सलूशन है। उसके पास हमारे पास बायोजेंट्स हैं, जिसको हम बेबूरिया, पैसिलोमाइसिस या पिचूनिया बोलते हैं। माइट की समस्या आ रही है, मकड़ी में आती बहुत है, वो हमारे पास बायोजेंट है, जिसको हम हिरसुटला बोलते हैं। इस तरह जो आपकी ब्लाइट की समस्या आई है, उसके पास हमारे पास बैक्टीरियल फार्मुलेशन है, जो हम बैसिलस सबटिलिस या सीडोमोनास फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसके साथ हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स भी हैं। बायो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं, जैसे पीएसबी है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जब हम फास्फोरस और पोटास देते हैं तो पूरा वो पौधों को नहीं मिलता है, कुछ भाग ज़मीन में रह जाता है, ज़मीन में फिक्स हो जाता है। तो जब हम ये इस तरह के बैक्टीरिया का फार्मूलेशन ज़मीन में देते हैं, बीज उपचारित करके, तो वो क्या करते हैं, उसको घुलनशील बना के पौधों की उपयोगी लायक बना देते हैं, जिसे पौधे उससे ले सकते हैं। तो एक तरीका ये ऑर्गेनिक हो गया, पहला आईपीएम, दूसरा ऑर्गेनिक। अब तीसरा एक तरीका है जिसमें हम बोलते हैं पेस्टिसाइड फ्री क्यूमिन प्रोडक्शन। तो पेस्टिसाइड फ्री क्यूमिन प्रोडक्शन ये हम लोगों ने इसलिए शुरू किया कि ज़मीन में ऑर्गेनिक के लिए कुछ ऑर्गेनिक तत्व होने चाहिए। जो हमारे राजस्थान में कुछ ज़मीनें, खासकर जीरा जो है ज़्यादातर पश्चिमी भाग में होता है। आप जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ पे ज़मीन काफ़ी हल्की है, आप कह रहे हैं कि वो उसमें अंदर उतना मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही कम है जो है। तो उसके लिए हम क्या, एक सलूशन हम लोगों ने किया कि आप खाद तो आप इनऑर्गेनिक तरीके से दे दीजिए, जो है जिसमें यूरिया हुआ, डीएपी हो गया, लेकिन जितने भी हमारे पास रोग आते हैं और जितने भी कीट का प्रकोप है, उसके लिए हम कोई रसायन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका वही भाव इंटरनेशनल मिलता है, क्योंकि जो भी हमारा माल यहाँ से इंडिया से बाहर जाता है उसमें दो ही चीज़ देखी जाती है। एक तो रेजिड्यू देखा जाता है, उसमें इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड क्या है, और दूसरी चीज़ देखी जाती है एक माइक्रोबियल लोड जो होता है, उसमें देखा जाता है, और टॉक्सिकेंट। माइक्रोबियल लोड में उसमें फंगस कोई ऐसा कोई वो तो नहीं जिसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़े। तो ये तरीका है, तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है। और हम आपको आज बताना चाहें, हमारे पास 100 हेक्टेयर से ज़्यादा किसानों पे विभिन्न जगह पे हमने उसका प्रोडक्शन करके दिया है, उनका सर्टिफिकेट भी दिया है। हाँ, तो ये हो गया, इसको अपना सकते हैं। फिर एक नेचुरल फार्मिंग जो कि हम यहाँ पे अभी मतलब वो भी कर सकते हैं विभिन्न क्रॉप में। तो ये 3-4 है। अब इसके लिए है, आप इस जानकारी को इस्तेमाल करके आप केवल जीरे के लिए नहीं, किसी भी फसल के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारी दलहन की हो, तिलहन की फसल हो, जो है हमारी और कोई फसल हो। क्योंकि कीट प्रकोप का ये जो हम दवा बताएं हैं, इसका मल्टीपल रोल है, मल्टीपल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, रोग को कंट्रोल करने के लिए। इसको करके सुरक्षित खेती करके स्वास्थ्य को हम लाभ कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।